अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए टिंडे गोश्त का सालन। उसके लिए ये मैंने गोश्त ले लिया है। गोश्त में मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने फ्रीज़र में से निकाला, डिफ्रॉस्ट नहीं इसको किया, मैं ऐसे ही डायरेक्ट इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। टिंडे ले लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से छील के वॉश करके काट लिया है। प्याज है, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हल्दी है, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, सब्ज़ धनिया कटा हुआ और 3-4 हरी मिर्चें। और अब इसको बना लेते हैं। ऑयल भी इस्तेमाल होगा इसमें, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैं इसमें जब डालना होगा उस वक्त डालूँगी। और ये प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें अब मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। साथ इसके डालते हैं जी पानी। पानी चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, ये नमक, लाल मिर्च और ये हल्दी। अभी इसको मैं ऐसे ही ढक के थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे पकाऊंगी। जैसे ही ये गोश्त बोटियां अलग अलग हो जाएंगी, खुल जाएगा, फिर इसको मैं प्रेशर कुकर को चलाऊंगी। चलें अब इसको मैं ढक के पकने के लिए रख रही हूँ। चलिए, चूल्हा ऑन हो चुका है और अब गोश्त के खुलने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर को चलाएंगे। जी गोश्त खुल चुका है, बोटियाँ अलग-अलग हो चुकी हैं। अब मैं प्रेशर कुकर बंद कर रही हूँ ताकि गोश्त जो है वो अच्छा से गल जाए। जी प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है और गोश्त को चेक कर लिया, गोश्त गल चुका है। हल्की सी इसमें अभी कसर है, वो पकते पकते अब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा अभी देखें इसमें पानी है। इसी स्टेज पे इसमें मैं टिंडे डाल रही हूँ ताकि जो टिंडे हैं वो भी गल जाएं। ऊपर से ढक देंगे ताकि टिंडे भी अच्छी तरह से गल जाएं। इसको मैंने अब ढक दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाऊंगी ताकि जो टिंडे हैं वो थोड़े नरम हो जाएं। अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल चला गया अच्छी तरह से। अब इसको गोश्त को और टिंडों को हम भून लेंगे ताकि जो गोश्त की मटन की एक स्मेल है वो भी चली जाए और टिंडे भी अच्छी तरह से गल जाएं और भुन जाएं। सालन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। जितना आपको शोरबा रखना है इसका, उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। बस इसका अब शोरबा पका लेंगे। ये हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। जी शोरबा पक चुका है। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूंगी हल्की आंच करके, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। आंच कर देते हैं हल्की ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी आज की हमारी रेसिपी
टिंडे गोश्त हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।